अस्सलाम वालेकुम। लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे इसके मुतालिक 3 लेक्चर और बने हुए हैं। पहला लेक्चर लैम्बर्ट बियर लॉ की एक जनरल इंट्रोडक्शन है। दूसरे लेक्चर में लैम्बर्ट लॉ को डिस्कस किया है। तीसरे लेक्चर में बियर्स लॉ को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में लैम्बर्ट और बियर दोनों लॉ को इकट्ठे डिस्कस करना है कि लैम्बर्ट बियर्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर करनी पड़ जाए तो वो किस तरह करते हैं। सही है। अब दोनों लॉज के मुताबिक ये सिंपल सी बात कही गई। पहले ने कहा था ये कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्बर्ट ने ये बात की थी कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के। और बियर ने ये कहा कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अब दोनों लॉज को मिला के एक ही लॉ बना दिया गया। सही, इस लॉ के मुताबिक क्या था जी, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आपके पास सोल्यूशन की उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। मैं कहता हूँ सपोज किया मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, सैम्पल सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन सी है। क्या है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन सी है। और इसकी जो पाथ डिफरेंस है ना, ये पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ मेरे पास है, इसकी सपोज कर लेते हैं एक्स। और यहाँ से मैंने कुछ रेडिएशन गुजारी हैं, मैंने 1 2 3 4 5 रेडिएशन गुजारी हैं। चलिए एक और गुजार दो, 6 रेडिएशन गुजारी हैं। यहाँ से 2 रेडिएशन बाहर आ गई हैं, 4 रेडिएशन यहीं पे जज़ब हो गई हैं। अब इनकी जो एब्जॉर्बेंस है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। पहले नंबर पे कंसंट्रेशन पे, दूसरे नंबर पे ये कितना रास्ता इसके अंदर से गुजरी है। वो जो रास्ता है वो हमारे पास पाथ डिफरेंस है, सॉरी पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। मैं कहता हूँ सपोज किया हमने जो शुरू में रेडिएशन गुजारे हैं उसकी इंटेंसिटी आई नॉट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन बिफोर पासिंग द सैंपल इज आई नॉट, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग द सैंपल इज आई। सही है। और पास गुजरने के बाद जो हमारे पास रेडिएशन की इंटेंसिटी आती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। अब पाथ डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस कह रहा हूँ बार बार, पाथ लेंथ है। जो पाथ लेंथ है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, जितने हिस्से में से रेडिएशंस गुजरी हैं उसको पाथ लेंथ का नाम दे रहे होते हैं। उसको हमने सपोज कर ली एक्स, एक्स से। अब याद रखिएगा ये एक्स से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इसके मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है। किसी बुक्स में इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है, किसी बुक में इसको एल से रिप्रेजेंट किया गया है। सो आपकी मर्जी है, आप एक्स की जगह पे जहाँ मैं एक्स एक्स लिखता जाऊँ वहाँ पे आप बी लिख लो, एल लिख लो, वो आपकी मर्जी है। इट्स अपॉन टू यू। और इसके बाद कंसंट्रेशन सोल्यूशन किया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इज सी। कंसंट्रेशन सोल्यूशन की सी है जो कि फिक्स है, विच इज फिक्स्ड, विच इज फिक्स, जो बिल्कुल फिक्स है। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। देखो जैसे इसमें से रेडिएशन गुजरती है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ रेडिएशन, एक आपके रेडिएशन यहाँ पे इतने मैं सपोज करता हूँ, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। ये मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। सही है। मैं कहता हूँ इतने हिस्से में से जब रेडिएशन गुजरती हैं, इसको मैं नाम देता हूँ डी एक्स का। यहाँ पे एक रेडिएशन जज़ब हो जाती है, यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, यानी कुछ ना कुछ रेडिएशन यहाँ पे जज़ब होती जाती है। जैसे एक पार्ट में से गुजरती है रेडिएशन, यहाँ से गुजरेंगी, एक रेडिएशन यहाँ पे जज़ब होगी, यहाँ से गुजरेगी, एक रेडिएशन यहाँ पे जज़ब होगी। यानी जैसे ही रेडिएशन यहाँ से गुजरी, एक रेडिएशन क्योंकि यहाँ पे जज़ब होगी तो बाकी रेडिएशन बच जाएंगी 5, आगे जाएंगी 5। यानी कि जिस तरह ये अपना डिस्टेंस कवर करती हैं, रेडिएशन ऐसा ऐसा कम होती जाती हैं। क्यों कम होती जाती हैं? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो सैंपल है उन रेडिएशन को जज़ब करता रहता है, यानी रेडिएशन में डिक्रीमेंट आता रहता है। जैसे इसमें से गुजरेंगी रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखनी है कि डिक्रीमेंट इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद डिस्टेंस, एक्स क्या है हमारे पास, डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी कॉन्सेंट्रेशन, इन दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखी। देखो माइनस साइन मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। चलो अब डी आई ओवर डी एक्स माइनस का है, इक्वल में चेंज करोगे, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे, साथ में कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, आई और सी वैसे का वैसा आ जाएगा।
माइनस को साइड पे ले जाओ, डी आई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के आई सी। ऐसा करो, आई डी आई के नीचे आई लेके आओ, डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस के सी डी एक्स, यानी डी एक्स को उठा के इस साइड पे ले गया, आई को उठा के मैं नीचे ले आया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इस इक्वेशन का लो इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने से, इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के सी डी एक्स और एक बात याद रखिए, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, वो वैसे की वैसी आ जाती है। वो क्या होती है, वैसे की वैसी आ जाती है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस के भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। यहाँ देख लो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सी विच इज फिक्स, मतलब जो फिक्स है वो कांस्टेंट है। सही, ये हमारे पास के सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन जो चीज़ चेंज हो रही होती है ना उसकी होती है। अब इसका जो फार्मूला यहाँ पे लगता है, अगर ऊपर जो चीज़ मौजूद हो वही चीज़ नीचे मौजूद हो तो यहाँ पे उसका चीज़ का नेचुरल लॉग आ जाता है। सही है, हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन का, नेचुरल लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस के सी, आगे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस सी। ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। अब देखो, अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस जीरो, इसको इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, व्हेन जब x इज इक्वल टू जीरो, देन फिर हमारे पास होगा क्या कि i बराबर होगा आई नॉट के। ज़रा गौर कीजिए मैंने क्या बात कही। अगर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू ही जीरो है, मतलब आपके सैंपल है ही नहीं है, तो आपकी जितनी इंटेंसिटी की लाइट जाएगी, क्योंकि आगे सैंपल ही नहीं है तो आपकी उतनी रहेगी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, ये जो पाथ लेंथ है ये जीरो है। पाथ लेंथ क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ से जितनी भी इंटेंसिटी आपकी गुजरेगी वैसे की वैसी आगे पहुँच जाएगी, यानी जो आई होगा वो आई नॉट के बराबर होगा। आई नोट के बराबर, यही बात मैंने लिखी, x जब जीरो के बराबर होगा तो आई आपका आई नोट के बराबर हो जाएगा। वैल्यू को पुट करो इसमें, ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आई नोट, आई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा आई नोट, माइनस के सी एक्स की जगह पे जीरो प्लस सी, और ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू सी। ये वाली चीज़ आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठाओ सी की, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of C in equation 1, in इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर C की वैल्यू को पुट करने लगे हैं। चलो पुट कर दो इसको, ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आई, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, आगे क्या है माइनस के सी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट। अब आई और आई नॉट वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाओ, नेचुरल लॉग ऑफ आई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स। देखो यहाँ पे हमारे पास आई नॉट और आई है, और ये वाला साइन माइनस मैं यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, ये माइनस का साइन यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ, मैं दोनों साइडों पर माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हमारे पास माइनस का आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आई, ये प्लस का बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट विल बी इज इक्वल टू के सी एक्स। इसको उठा के दोनों को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने लगा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आई विल बी इज इक्वल टू के सी एक्स। मैं क्या करने लगा हूँ, जब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, अगर दो चीज़ें माइनस में हो उसको आप कॉमन लेके जाना चाहते हो, उसका लॉग कॉमन लेना चाहते हो तो उसको डिवाइड कर दो, आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू के सी एक्स। जो नेचुरल लॉग है अगर इसको आप दूसरे लॉग में चेंज करना चाहते हैं, जो नेचुरल लॉग है इसको लॉग बेस 10 में चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास वो बराबर होता है 2.303 लॉग से। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू के सी एक्स। अब देखो इसको उठाओ, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट, इसको नीचे ले जाओ, लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू के ओवर 2.303 सी एक्स। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो एब्जॉर्बेंस होती है ना, ये बराबर होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया था, ये बराबर होती है
आई के बराबर। लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई आपने खुद याद रखना, ये हमेशा बराबर होता है एब्जॉर्बेंस के। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट को रिप्लेस करने लगा हूँ, वो है एप्सिलॉन। ये हमारे पास एप्सिलॉन एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। मैं दोनों की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, तो यहाँ पे ये बराबर आया हमारे पास, इतनी वैल्यू की जगह मैंने ए लिख दिया, और ये वाली वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूँगा, एप्सिलॉन सी एक्स। ये हमारे पास लैम्बर्ट बियर लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया है। अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं क्या, ए हमारे पास है एब्जॉर्बेंस, क्या है एब्जॉर्बेंस, ये है मोलर एब्जॉर्बिविटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्बिविटी, ये हमारे पास है कंसंट्रेशन, कॉन्सनट्रेशन, और ये हमारे पास है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। मैंने पहले कहा था जी, आपने शायद कुछ बुक में इस तरह देखे ECL, ये भी सही है। अब x की जगह पे, यानी मैंने कहा था जी पाथ डिफरेंस को आप L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर L लिखोगे सारी जगह पे LL आता जाएगा, सो इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने शुरू में सपोज कर दिया ना पाथ लेंथ हमने एक्सपोज किया है, तो आपका सारे जो एग्जामिनर होगा वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, वो क्या सही किया हुआ है। ये था कि हमारे पास लैम्बर्ट बियर्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।